हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई का उद्धार करने का बिल्कुल निश्चय कर लिए हैं और आपने 2 एपिसोड में देखा और दूसरे एपिसोड में नित्यानंद प्रभु का जो स्वभाव है, चंचल स्वभाव, उसका वर्णन हो रहा है। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के सामने ये सब बता रहे हैं, कैसे नित्यानंद प्रभु नदी में कूद जाते हैं, कैसे वो मगर के साथ खेल करते हैं या उसको पकड़ लेते हैं, बच्चों को सताते हैं, बच्चों के माता पिता आकर के यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हरिदास ठाकुर उनको समझाते हैं। ये सब कंप्लेन हरिदास ठाकुर कर रहे हैं महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के सामने। इसके बाद अद्वैत आचार्य कहते हैं हरिदास ठाकुर को कि सही बात है, वो भी मतवाले हैं। मतवाले थोड़े से जो मतवाला शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो प्यार से हो रहा है प्रयोग। तो मतवाले हैं, पागल हैं, मतवाले हैं। दोनों तीनों नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, जगाई मधाई, ये सब का दिमाग सही नहीं है, ऐसा उल्टा बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य जानबूझ करके। और कहते हैं अद्वैत आचार्य कि देखो अब 2-3 दिनों के अंदर ही वो दोनों जो है ना शराबी, उनको नित्यानंद प्रभु अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, हम लोगों की जाति पाति भी नष्ट कर देंगे। अर्थात चलो हम लोग निकल के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वो दोनों शराबी पहले से जो शराबी है, पहले से जो बुरी आदतों को पकड़ा हुआ है, उसको जब हम भक्त बनाते हैं और वो जब हमारे ग्रुप में शामिल होता है तो उसकी आदतें बहुत दिनों तक चलती हैं, वैसी एकदम शुद्ध वैष्णव तो नहीं हो जाता है वो। ये हम प्रचार करके अनुभव कर चुके हैं, उससे तकलीफ होती है वैष्णवों को। ये भी एक बात है और एक गुणगान भी हो रहा है कि नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि उन दोनों का उद्धार कर देंगे। तो अद्वैत आचार्य दोनों बात कह रहे हैं एक साथ, गुस्से में कपड़े वपड़े खोल करके गुस्से में वो चिल्ला रहे हैं। हरिदास ठाकुर समझ रहे हैं अद्वैत आचार्य के भाव को कि इतने बड़े पापी हैं और इतने बड़े पापी को अगर नित्यानंद प्रभु भक्त बना रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उनका गुणगान वो उल्टे तरीके से कर रहे हैं कि वो हमको ले आएंगे, हमको सताएंगे, हमारा जाति नष्ट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है कि दोनों शराबी जगाई मधाई घूम रहे थे, वो तो घूमते ही रहते थे। एक दिन वो उसी घाट पर आ पहुंचे जहां पर प्रभु नित्य स्नान करते थे। वहीं डेरा डाल दिया और सब जगह उपद्रव करने लग गए। वो दोनों तो उपद्रव करते ही थे, उपद्रव करने लग गए। इससे सब जो लोग थे, वैष्णव थे, अच्छे जैसे भी लोग थे, अमीर लोग थे, सबको तकलीफ होने लग गई। धनी गरीब सबको उपद्रव, उनके उपद्रव से तकलीफ होने लग गई। कोई भी गंगा स्नान करने नहीं जाता था, डर लगता था सबको उनसे। रात में वे दोनों रात में महाप्रभु के घर के पास ही रहते और सारी रात प्रभु का कीर्तन सुन सुनकर जागते रहते। कीर्तन के साथ साथ मृदंग मंजीरा बजता तो शराब के नशे में सुन करके आनंद में नाचते थे। हालांकि शराब के नशे में होते थे, पर फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी चीज़ है कि जो जिसके भी कान में ये पड़ता है वो नाचता है। तो वो लोग को कुछ पता नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या महत्व है, पर वो आवाज़ सुन के नाचते थे ऐसा। और महाप्रभु के घर के पास ही इधर उधर घूमते रहते थे वो दोनों, जगाई और मधाई, और दूर में रह करके सुनते, नाचते, गाते, खूब शराब पीते। और जिस समय कीर्तन बंद हो जाता तो वो भी स्थिर हो जाते। जब तक कीर्तन होता रहता वो भी नाचते थे शराब पी करके बाहर में, और जब कीर्तन बंद हो जाता तो फिर वो कीर्तन होता तो सुनते, नाचते, शराब पी करके चंचल बने हुए रहते, कुछ पता नहीं चलता। कीर्तन बंद होने के बाद वो नाचते और सोचते हम कहाँ पहुँच गए, हमको तो पता नहीं था, हम ऐसी कौन सी जगह पर पहुँच गए हैं, ऐसा उनको लगता। प्रभु को देखकर कहते, निमाई पंडित ने मंगल चंडी का गीत पूरा कर लिया, तुम्हारा गाना तो अच्छा होता, हम भी देखना चाहते हैं। जहाँ से जो कुछ मिलेगा वह सब तुमको मंगल चंडी के पूजा के लिए ला कर देंगे, तब दिखाओगे ना
दुर्जन समझकर प्रभु उनसे दूर रहते थे और सब लोग तो भागते ही थे। तो उनको लगता था कि यही हो रहा है। और सब लोग क्या करते हैं, मंगल चंडी, ये बंगाल में तब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था देवी पूजा। चंडी चंडी का रात्रि में शराब वगैरह डाल करके पूजा करते थे वो लोग देवी माता का, तो ऐसा ही समझते थे। एक दिन नित्यानंद जी नगर में घूमकर रात के समय आ रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु को दोनों पहचानते थे, जगाई और मधाई। तो नित्यानंद प्रभु प्रचार करके आ रहे थे रात को। दोनों ने घेर लिया और जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है? नित्यानंद ने कहा कि मैं तो प्रभु के घर जा रहा हूं। तो शराब के नशे में उन लोगों ने पूछा, तेरा नाम क्या है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। बाल भाव में मतवाले होकर के नित्यानंद शराबियों के साथ बातचीत करने लगे, जगाई मधाई के साथ बातचीत करने लग गए। क्योंकि उनको तो प्रीचिंग करना था। नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि इनको प्रीचिंग करना है, तो कुछ प्रीचिंग करने के लिए तो प्रीचर तो बात करता ही है, सबसे बात करता है, तो वो भी बात कर रहे थे। इसलिए वो रात में आए भी थे प्रीचिंग करके। तो अवधूत का नाम सुनते ही मधाई को गुस्सा आ गया। ये चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, चैतन्य भागवत को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ जो लिखा है वही एकदम सही है, वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने क्या किया, सुराही उठा करके मारा। सुराही होता है पानी जिसमें रखते हैं, सुराही लेकर के मारा। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है कि शराब का मटका लेके मारा, पर यहाँ सिर्फ लिखा है सुराही लेकर के मारा। जो भी हो। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात क्या लिखी हुई है, आपने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के घर के पास वो दोनों चाहे गलती से ही आ जाते होंगे, पर वो आते थे और नाचते थे, हरे कृष्णा महामंत्र सुन करके नाचते थे, गाते थे, कुछ भी, और उनको अच्छा लगता था। इसलिए वो कहते थे महाप्रभु को कि आपको हम कुछ ला के देंगे, धन वगैरह ला के देंगे, आप हम ऐसा ही करिएगा क्या रोज रोज, और हम सुनेंगे, हमको अच्छा लग रहा है, मंगल चंडी का पाठ करिएगा क्या। तो मधाई ने एक सुराही सिर पर डाल दिया, पटक दिया, और फूट गई सुराही और रक्त की धारा बहने लग गई। नित्यानंद प्रभु के सिर से जब रक्त बहने लगा तो नित्यानंद प्रभु हे गोविंद ऐसे करके पुकारने लग गए। लेकिन जब सिर से रक्त बह रहा था तो जगाई को देख करके बहुत दया आ गई कि रक्त क्यों बह रहा है, तो उसके मन में दया आ गई। और मधाई के दोबारा मारने के लिए मधाई ने मारा था ना, तो जब मधाई दोबारा मारने के लिए उठाया मटका तो सुराही, तो जगाई ने रोक लिया, बोला तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बड़े निर्दयी हो, ये परदेसी है, इसको मार करके तुम क्या बड़े बन जाओगे। देखिए कैसे कैसे वचन, बहुत दुष्ट हैं पर वचन अच्छा बोल रहे हैं अभी। क्या तुम बड़े बन जाओगे इसको मार करके, छोड़ो, रहने दो, बस करो, अवधूत को मत मारो, सन्यासियों को मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा, मत मारो। ये देख करके बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, सब जमा हो गए और सब जा करके महाप्रभु को बता दिए कि ये सब हो रहा है। तो प्रभु तुरंत वहां पहुंचे, प्रभु यानी महाप्रभु तुरंत वहां पहुंचे और नित्यानंद के प्रभु के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी और वो दोनों खड़े थे और हंस रहे थे, जगाई और मधाई। रक्त को देखते ही महाप्रभु होश खो बैठे, सब कुछ सुध बुध खो बैठे और चक्र चक्र कह करके बार बार पुकारने लगे, चक्र चक्र। और जैसे ही बार बार पुकारे, चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र महाप्रभु के हाथ में आ गया। अब जगाई और मधाई ने देखा कि ये क्या है, क्या चीज है, क्या आ गया है। सब घबरा गए, बाकी सारे लोग घबरा गए, अब क्या होगा पता नहीं। घबरा करके नित्यानंद ने, जब सब नित्यानंद प्रभु ने देखा ये सब कुछ चल रहा है, तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, मधाई के मारने पर जगाई ने मेरी रक्षा की है, रक्त तो ऐसे ही निकल गया, अकस्मात रक्त निकल गया, इससे मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। इन दोनों
शरीरों की मुझे भीख दे दो, मुझे और कोई दुख नहीं। देखिए प्रचारक कितना दयालु होते हैं। नित्यानंद प्रभु तो भगवान है, नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, परम गुरु हैं, लेकिन प्रचारक भी ऐसे ही दयालु होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो मार खाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं, ये दोनों का शरीर मुझे भीख दे दो, यानी कि मत मारिए इन लोगों को, आप इन लोगों को मत मारिए, इनको आप छोड़ दीजिए, दया कर दीजिए, आप शांत हो जाइए। जगाई ने तो बचाया ना मुझे, जब मधाई मार रहा तो जगाई ने बचाया। ये सुनते ही महाप्रभु जगाई को छाती से लगा लिए। महाप्रभु जगाई को अपने से लगा लिए छाती से, यानी कि गले लगाया महाप्रभु ने, कि ये जगाई ने नित्यानंद प्रभु का सपोर्ट किया, जगाई नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, उसके मन में नित्यानंद प्रभु के लिए दया आई। ये सब सोच करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और जगाई को गले से लगा लिया और बोला, जगाई तुम पर कृष्ण कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु को बचा करके तुमने मुझे खरीद लिया, तुम्हारे चित्त में जो भी इच्छा है मेरे से मांगो, आज से तुझे प्रेम भक्ति लाभ हो। महाप्रभु ने तुरंत जगाई को प्रेम भक्ति दे दिया, कृष्ण प्रेम की भक्ति दान कर दी मुफ्त में तुरंत, और ये भी बोला कि जो चाहिए वो मांगो। देखिए भगवान कितने भक्त के लिए भक्त वत्सल उनको कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु भगवान के ही अंश हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे तो वो एक प्रचारक का रोल निभा रहे हैं, एक प्रचारक की सेवा कर रहे हैं। और महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं गुरु से, प्रचारक से, भक्त से। तो महाप्रभु यानी कि कृष्ण बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि कोई उनके ऊपर कुछ आँच आने नहीं देंगे। उनके ऊपर यदि किसी ने कुछ किया तो बर्दाश्त नहीं होगा महाप्रभु को या भगवान को। इसलिए जब सुना उन्होंने कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को प्रोटेक्ट किया, नित्यानंद प्रभु के बारे में अच्छा उसने बोला या सोचा, तो तुरंत महाप्रभु उसके प्रति इतना करुणामय हो गए कि कृष्ण प्रेम भी दे दिया, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो ये भी बोल दिया, और मधाई को भी छोड़ दिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बोला दोनों को आप छोड़ दीजिए, मेरे लिए उन लोगों को छोड़ दीजिए। तो हम देखते हैं कि गुरु कितने दयालु होते हैं। वरदान सुनकर के सारे वैष्णव, वहां अकेले नहीं थे महाप्रभु, वहां बहुत सारे वैष्णव थे, सारे वैष्णव गए थे दौड़ करके देखने के लिए नित्यानंद प्रभु का सिर फूट गया, खून बह रहा है। सारे वैष्णव मंडली जो थे सारे पहुंच गए थे, तो वैष्णव मंडली जय जयकार करने लग गई और जय हरि बोल हरि बोल। प्रभु ने जैसे प्रेमा भक्ति तुम्हें मिल गई ऐसा बोला, जगाई तो मूर्छित होकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। प्रभु बोले जगाई उठो, प्रभु बोले जगाई उठकर मुझे देखो, सचमुच ही तुमको मैंने प्रेमा भक्ति सचमुच ही दे दी है। जगाई ने जब आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए खड़े हैं भगवान। जगाई ने भगवान का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में जगाई ने दर्शन किया, और जब दर्शन किया तो फिर से बेहोश होकर के गिर पड़ा। तब उसकी छाती पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरण रख दिया, जगाई के छाती पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरण रख दिया, और चरण यानी श्री लक्ष्मी जी के जीवन धन स्वरूप चरण को पा करके जगाई ऐसा उसे लगा ऐसे कि एक अमूल्य रत्न मिल गया हो, हृदय पर पकड़ लिया उसने, और जगाई महाप्रभु के चरण को धारण करके रोने लगा, महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया और रोने लग गया। ऐसा अपूर्व कौतुक महाप्रभु ने श्री गौरांग प्रभु ने किया। तो देखिए हमने इस कथा को जो देखा, अभी कथा और आगे चलेगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कृपा किए किसी भी पतित जीवात्मा के ऊपर, जब गुरु कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं, उसका जीवन कैसे बदल जाता है।
अभी तो इतने बड़े पापी थे, अभी हमने देखा एक क्षण में महाप्रभु ने उसके सारे पाप नष्ट कर दिया। जैसा कि कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये अच्छा नित्यानंद प्रभु के प्रति इसका अच्छा भाव था, उसके ऊपर कृपा कर दी और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं, दे दिया हूं ऑलरेडी। सिर्फ बोला नहीं, दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया जगाई को, और जब वो बेहोश दो बार बेहोश होकर के गिर पड़ा तो अपने चरण कमल को रखा उसके छाती पर। बताइए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। ऐसी कृपा प्राप्त करने में जन्मों लग जाते हैं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं, और एक क्षण में उसे प्राप्त हो गई। प्रभु विश्वंभर बोले, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद सुनो, आपके चरणों में पड़ने से अब यह कृपा का योग्य हो गया है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु तुम्हारे चलते हुआ है, तुम्हारे कारण ही इसके ऊपर मैंने कृपा की है। तुम्हारे अंग से इसने रक्त बहाया है, इसे तुम ही क्षमा कर सकते हो। ये बोल रहे हैं जगाई के बारे में, माधाई के बारे में नहीं। माधाई के ऊपर तो नहीं, हमने देखा था अभी किसके ऊपर चरण कमल रखा था महाप्रभु ने चरण कमल जगाई पे रखा था, मटका फोड़ा था मधाई ने। इसीलिए मधाई को के बारे में कह रहे हैं कि इसे तुम ही माफ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रति इसने अपराध किया है। नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु मैं क्या कहूँ, वृक्ष के द्वारा भी आप कृपा करा सकते हो, ऐसी शक्ति आप में है। वृक्ष जड़ है, जड़ बुद्धि विचार रहित है। मैं भी वृक्ष की भांति विचार बुद्धिहीन हूँ, मुझसे भी कृपा कराने की शक्ति आप में है। सुनिए, यदि किसी जन्म के जो कुछ भी मेरे पुण्य हो, मैं सब निश्चय पूर्वक कहता हूँ मैंने मधाई को दे दिया। नित्यानंद प्रभु ने भी मधाई को पुण्य दे दिया महाप्रभु को, क्योंकि महाप्रभु की कृपा चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखिए आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा आपकी कृपा है, जिसके कारण आप कहते हैं कि तुम कृपा करो, तो मैं कृपा कहाँ से लाऊंगा? आप कृपा देंगे तो मैं कृपा करूंगा। तो मेरे में कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति भी आप में ही है। मेरे पास विचार भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ये उनकी नम्रता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आप वृक्ष से भी कार्य करवा सकते हैं। वृक्ष जो जड़ है, यानी उसकी बुद्धि तो जड़ है, तो उससे भी आप कृपा करा सकते हैं, ऐसी शक्ति आप में है। तो मधाई को बचाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा भगवान को कि मैं अपना पुण्य दे रहा हूं, अब तो कृपा कर दीजिए मधाई के ऊपर। तो नित्यानंद जी स्वयं बलराम जी हैं, ईश्वर हैं, उनके पास कोई सुकृति दुष्कृति इत्यादि नहीं, इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं होता है। प्रभु ने तो ये वचन साधारण जीव के लिए कहा, ठीक है ना। तो मेरे प्रति इसका जो अपराध है उसका इस पर अब कुछ भार नहीं, मतलब इसने जो गलती किया, मेरा सिर फोड़ा, अब मैं इसको माफ कर दिया हूं, अब भी आप इसको माफ कर दीजिए। सारा कपट छोड़ करके इसके ऊपर कृपा करिए, ये मधाई आपका है। विश्वंभर बोले, यदि आपने इसे क्षमा कर दिया तो इसे अपने हृदय से लगाइए, यह कृतार्थ हो। प्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु ने उसे आलिंगन दिया, मधाई सारे बंधनों से मुक्त हो गया। भगवान जब आलिंगन देंगे तो क्या बच जाएगा बताइए। आलिंगन द्वारा मधाई के देह में नित्यानंद की शक्ति प्रेम भक्ति का प्रवेश हो गया और मधाई प्रेम भक्तिमान हो गया। तो जगाई को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया और मधाई को नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया, गले लगा लिया, कृष्ण प्रेम उसके अंदर प्रवाहित हो गया। इस प्रकार दोनों का उद्धार हो गया। तब दोनों निताई गौर प्रभु के चरणों में स्तुति करने लग गए। प्रभु बोले, तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना, जो कर लिया, अभी आगे पाप नहीं करना। जगाई मधाई बोला, नहीं प्रभु अब नहीं करेंगे। प्रभु बोले, सुनो,
तुम दोनों सुनो, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ, यदि तुम फिर न पाप करोगे तो तुम्हारे पूर्व करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर रहा। तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूंगा और तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। प्रभु के वचनों को सुनकर जगाई मथाई तो मूर्छित होकर गिर पड़े। इतनी कृपा, तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूंगा, तुम्हारे हृदय में मैं वास करूंगा, आगे पाप नहीं करना, बस तुम्हारे पुराने करोड़ों जन्मों के पाप मैंने ले लिए। तो जो भगवान ने कहा है ना सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी यहाँ पे साबित कर दिया भगवान ने करा के। गुरु की कृपा होने से क्या होता है ये भी बता दिया। और वैष्णव अपराध उन लोगों ने नहीं किया था, ये बहुत बड़ी बात थी, ये भी यहाँ पे हमको शिक्षा मिलती है। तो ऐसे तो इस लीला को मैं और लूँगी आगे, क्योंकि जगाई मधाई के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा लगता है ना जगाई मधाई की कथा तो हमको पता है, लेकिन पता नहीं होती है, उसमें हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। उन शिक्षाओं को हमको समझना पड़ेगा, तब हमें कथा का मतलब समझ में आएगा, उसका रहस्य क्या है। तो जगाई मधाई कोई बहुत पुराने चरित्र नहीं है, अभी के हैं। जगाई मधाई जैसे पापी का एक दिन में, एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया। और उसके क्या कारण थे? नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में जो मैं अभी बता रही हूँ, कुछ एपिसोड्स हो गए, उसी में ये भी इंक्लूडेड है। तो नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं आपने देख लिया, बहुत दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बहुत दयालु हैं। इनके सेवा से हमें भक्ति मिलती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम आपने देखा कि नित्यानंद प्रभु ने दिया मधाई को, और भगवान ने दिया जगाई को, तो दोनों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और उन लोगों ने वादा किया कि आगे हम गलती नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरि बोल। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।